नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि यह वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। यानी अगर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनको लेकर के आप परेशान हैं संस्कृत साहित्य को लेकर के। बेसिकली संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। सिलेबस मेरे हाथ में और सिलेबस मैंने आपको बता भी दिया है, जिसमें आपको अभिज्ञान शकुंतलम और नाट्य साहित्य परंपरा पूरी पढ़नी है, जिसमें भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्टनाड़, विशाख तत्व के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी से बनने वाले प्रश्न, स्वप्नवासोत्तम एक रचना है, नाटक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में मैंने चर्चा कर दी थी सूक्तियों की। अभिज्ञान शकुंतलम एक दिन पूरी एक लेक्चर के रूप में उसको मैं उसके एक एक अंकों को बेसिकली 1 अंक से लेकर के 4 अंक तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। और उसके बाद में फिर और भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये संस्कृत नाटक को लेकर के ये लेक्चर रहेगा। और अगला ये एक जो प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, उसमें हम लोग जो है जिसमें हम लोग जो द्वितीय भाग जिसमें व्याकरण के बारे में भी चर्चा करनी, तो उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये लेक्चर जो होगा आज के पहले या आज से पहले ऐसा लेक्चर आपने पूरे यूट्यूब पर संस्कृत साहित्य का नहीं देखा होगा बीए से संबंधित। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 2026-27 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, संस्कृत नाटक एवं व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत धाकड़ अंदाज में मैंने आपके लिए सरल भाषा में नोट्स तैयार कर दिया है, तो ये सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पर कालिदास की शैली स्पष्ट कीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला के बारे में। शकुंतला कनौ ऋषि की पुत्री है, कनौ ऋषि के आश्रम में रहती है वैसे ये। ठीक है, पुत्री किसी दूसरे ऋषि की है, लेकिन ये रहती है कनौ ऋषि के आश्रम में। वही उनका पालन पोषण करते हैं और बाद में दुष्यंत जाते हैं, उनसे प्रेम होता है, शादी होती है। दुष्यंत लौट करके आते हैं, फिर इनको सर्पश्राप मिलता है दुर्वासा जी का। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है, दुष्यंत मतलब कि ये शकुंतला भूल जाती है दुष्यंत के बारे में। पूरी कहानी मैं समझाऊंगा, अभिज्ञान शकुंतलम चर्चा करूंगा अभी आगे चल करके, तो परेशान नहीं होना है। इस प्रश्न को फोकस करें। अभिज्ञान शकुंतलम रचना के आधार पर। अभिज्ञान शकुंतलम एक महाकाव्य है जिसको लिखा है, एक नाटक है जिसको लिखा किसने है? एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम जिसको लिखा है महाकवि कालिदास जी ने। ठीक है, आदि कवि कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भारतीय संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में से है। उनमें से इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब बड़ी जबरदस्त रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कालिदास जी की अगर बात की तो कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है न केवल भारतीय साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी कालजयी स्थान रखता। कालजयी माने ये विभिन्न समयों में, कालजयी रचना का मतलब होता है ऐसी रचना जो कि अलग अलग युगों में, अलग अलग समयों में, अलग अलग स्थानों पर भी प्रासंगिक रही है, इंपॉर्टेंट रही है। हर एक समय में, हर एक सिचुएशन में वो इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है और उसका प्रासंगिकता रही है, इसी को कालजयी रचना कहते हैं। तो बल्कि भारतीय साहित्य बल्कि विश्व साहित्य सभी जगहों पर आपकी ये रचना बिल्कुल परफेक्ट रही है। इस नाटक के अध्ययन से हमें उनकी अद्वितीय काव्य शक्ति और शैलीगत विशेषताओं का गहरा परिचय मिलता है। जब हम अभिज्ञान शकुंतलम रचना को पढ़ते हैं तो हमको तमाम प्रकार की इनकी शैलियों के बारे में, और ये लिखते कैसे हैं, इनकी शैली और साथ ही साथ में इनकी काव्य शक्ति, ठीक है, यानी कि इनके अलंकार, रस, छंद, गुण, ये कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम रचना को पढ़ेंगे, भाव कहाँ कहाँ पर कैसे आता है नाटक में, ठीक है, सब कुछ आपको दिखाई पड़ जाता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो इसी के आधार पर मैंने कई विशेषताओं को आपके लिए चुना है, वो विशेषताएं मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता शैलीगत विशेषता इनकी किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास की। सबसे पहली बात यह है बेटा कि इनकी जो भाषा है वो सरलता और माधुर्य से एकदम से परिपूर्ण है। इनकी भाषा कैसी है? सरल और माधुर्य है। ठीक है, कालिदास की भाषा अत्यंत सरस और सुगम है। उन्होंने, किसने? कालिदास ने संस्कृत के कठिन शब्दों के स्थान पर मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग किया और गेय शब्दों में, गेय शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि जिनको गाया जा सके, यानी कि जिनको गाया जा सके,
संस्कृत की भाषा की बात की तो लोग कहते हैं बड़ी कठिन भाषा है, लेकिन संस्कृत वास्तव में अगर पढ़ा जाए, समझा जाए तो बड़ी सरल भाषा है और मुख्य भाषा है, मधुर भाषा है। कहा भी गया है कि भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि शुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत, जिसमें वर्णित काव्य बड़े ही मधुर हैं, जिसमें छंद बड़े ही जबरदस्त तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो वो उस भाषाओं में से जो मधुर भाषा है, उसका एक जबरदस्त नमूना आपको कालिदास में दिखता है। कालिदास की रचनाओं में जब अभिज्ञान शकुंतलम रचना में देखेंगे तो दुष्यंत और शकुंतला के बीच जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, वहां पर एक प्रवाहमयी भाषा का और एक सहज भाषा शैली का प्रयोग आपको दिखता है जब दुष्यंत और शकुंतला के बीच में वार्तालाप होता है। ठीक है, ये रही पहली विशेषता, इनकी भाषागत विशेषताएं। देखिए पूछा क्या गया है, शैली भाषा किसकी शैली स्पष्ट की। तो पहली शैली क्या है, पहली शैली इनकी है कि भाषा सरल है और माधुर्य है काव्य लेखन की, नाटक लेखन की। दूसरी बात है, नाटक में रसों की प्रधानता है। नाटक में किसका प्रधानता है, रस की। अभिज्ञान शकुंतलम अगर नाटक को पढ़ेंगे पूरा तो इसमें श्रृंगार रस आपको दिखेगा। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते बेटा, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका आपस में मिले रहते हैं, यानी कि पैचअप रहता है, और वियोग श्रृंगार में विछुड़न रहता है, यानी कि आजकल की भाषा में ब्रेकअप कह सकते हैं। तो ये पैचअप और ब्रेकअप दोनों की एक प्रकार से दोनों को मिला ले तो ये होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार है आपको दिखता है, भगवान राम जब माता सीता का हरण हो जाता है, जंगल में है, तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, सबसे पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। तो जब ऐसे चीजें हो जाती हैं, आप देखते हैं विरह का नागमती वियोग वर्णन आप पढ़ेंगे हिंदी में या अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, तो विरहिणी जो होती, विरह का जो एक प्रकार से जो संयोग मतलब जो श्रृंगार रस है, उसमें वियोग और संयोग दोनों एक सिक्के के दो पहलू के रूप में आते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अप्रतिम उदाहरण जो है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक आपको दिखता है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का काम हमारे आदि कवि कालिदास महोदय ने किया है। बहरहाल ना केवल इन्होंने प्रेम के बारे में बताया, बल्कि प्रेम की पवित्रता, प्रणय की गहनता और वियोग की करुणा, इन सभी को स्थान दिया अपनी शैली में। यानी इसमें प्रेम तो दिखता है, प्रणय की गहनता भी दिखती है, प्रेम की गहनता भी दिखती है, लेकिन वियोग की करुणा भी आपको यहां पर छलकती है। जब राजा दुष्यंत भूल जाते हैं, यहाँ राजा दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं, कनौ ऋषि के आश्रम में रहने वाली जो ये थी अभी शकुंतला जी, तो शकुंतला, एक समय की बात है, शकुंतला देख रही थी उधर ऐसे करके, कुछ मतलब मगन थी, राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। राजा दुष्यंत चले गए थे इनसे मिल करके। तो वही जो कहते हैं कि भाई जब आप किसी प्रेमी से प्रेमिका से मिल करके आते हैं तो वो चीजें कुछ याददाश्त आपकी रह जाती है, जब वो आपके पास नहीं होता है तो वही चीजें याद करके आप खुशी और दुख का अनुभव करते हैं। तो शकुंतला वही सब सोच रही थी राजा दुष्यंत के बारे में। इतने में दुर्वासा ऋषि क्रोधी आदमी वो पहुंच ही जाते हैं और कहते हैं भाई भिक्षाम देहि, और इसने सुना नहीं शायद। और जब इसने सुना नहीं तो दुर्वासा जी को लगा कि भाई ये हमको जो है, उनका पहले नाम सुवासा था, बाद में उनका नाम दुर्वासा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे फिर वो उन्होंने श्राप दे दिया, किसको श्राप दिया, शकुंतला को। कहा कि जिसकी याद में तुम एक ऋषि का अपमान कर रही हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, मतलब ये नहीं पता है, लेकिन मतलब वो अनजाने में ही कर रही थी, वो जानबूझ करके नहीं कर रही थी। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि मेरा अपमान कर रही। दुर्वासा जी ने श्राप दिया, कहा कि जाइए, जिसकी याद में तुम इतनी याद जो है मुझे नहीं ध्यान दे पा रही हो, वही एक दिन आपको भूल जाएगा। और समय आता है जब कनौ ऋषि, मतलब इनका जो पुत्र हो, मतलब पुत्र जो है गर्भवती अवस्था में है, और जब जाती है वो, तो और राजा की मुंदरी होती है, एक चुनाव चिन्ह की एक जो है अंगूठी होती है, अंगूठी भी इधर उधर खो जाती है, कई सारी चीजें होती है। और जब उनके पास कोई जो है चिन्ह नहीं रहता है रानी के पास कि उसको साबित कर सके, रानी दरबार में जाती है राजा के, जो है यहाँ पर हस्तिनापुर के सम्राट थे उस समय, क्या नाम था उनका, दुष्यंत। दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर देते हैं। दुष्यंत कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं आपको, मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, लेकिन मैं मतलब कि आपके प्रति सहानुभूति, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप जो है कौन है।
बहरहाल जब ये चीजों को सहती तो वो बेचारी लौट आती तो जो है शकुंतला, और यही पूरी गाथा यहाँ पर विरह की मार्मिक दशा का वर्णन कालिदास जी करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। और जब वो लौटती है फिर बाद में मछुआरे को मुंदरी मिलती है, अंगूठी मिलती है, और उसके बाद में कहानी की लंबी प्रक्रिया के तहत चलती है, चर्चा करेंगे। तो वही चीज होती है, तो वियोग की करुणा वहां पर दिखती है, सबका अद्भुत समन्वय मिलता है, विशेष करके दुष्यंत का शापग्रस्त स्मरण और शकुंतला का दुखद जीवन करुण और श्रृंगार दोनों रसों का उजागर करता है। एक जबरदस्त एक तालमेल बैठाती हुई संयोग और वियोग श्रृंगार को दिखाती हुई रचना एक वास्तव में कालजयी रचना के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अगली विशेषता, शैलीगत विशेषता, प्रकृति चित्रण की अनोखी शैली। कालिदास जी प्रकृति चित्रण में बड़े माहिर हैं। मेघदूतम नाम की रचना लिख देते हैं, मेघ को दूत बना करके भेज देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि प्रकृति के कितने चतुर चितेरे कवि रहे होंगे। प्रकृति के चित्रण की अनोखी शैली, कालिदास प्रकृति के अद्वितीय चितेरे कवि हैं। उन्होंने पुष्प, लता यानी बंवर, ऋतु परिवर्तन यानी जैसे कितने ऋतु होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, ऐसे ही हेमंत ऋतु, ऐसे ही ऋतुएं होती हैं, ठीक है, बसंत ऋतु, ऐसे 6 ऋतुएं होती हैं। पशु पक्षी वर्षा, मतलब वर्षा ऋतु हो गया, और भी तमाम सारे ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है, ठीक है, तमाम ऋतु, हेमंत। तो ऋतु परिवर्तन, पशु पक्षी और आश्रम जीवन का जो चित्रण किया है कालिदास जी ने, वह अनुपम है। शकुंतला के साथियों की बातचीत में आश्रम का प्राकृतिक वातावरण जीवंत तो होता है। जब इस पर एक मूवी भी अभी साउथ की बनी हुई है, शायद आपने ना देखी हो, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम नाटक पर ही एक मूवी बनी है साउथ की, बड़ी धाकड़ अंदाज में मूवी, मतलब बहुत जबरदस्त मूवी बनी है, ठीक है। मैं एक क्लिप फेसबुक पे देखा था। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें जो है आपको बड़ी जबरदस्त, जब आश्रम में इसकी सखियां बातचीत शकुंतला के साथ बातचीत कर रही होती है राजा दुष्यंत के बारे में, उस समय जो है खक कुल 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 सा बोल रहा, पीछे किसलई का अंचल डोल रहा, पवन उधर लटकी है, उधर से कोयल आवाज कर रही, उधर से नदियों का जल जो एकदम से कल कल बह रहा, झरना जलप्रपात बह रहा है। वो मनोहारी चित्रण जो करते हैं आचार्य कालिदास, वो एक प्रकार से देखने के योग्य होता है। जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ते तो लगता है कि हाँ, प्रकृति एकदम से जीवंत हो उठी है, प्रकृति में जीवन आ गया है। अगली विशेषता, उपमा और अलंकार। उपमा और अलंकार का प्रयोग भी आपको यहाँ पर, उपमा माने क्या होता है, मतलब विशेषता, एक दूसरे से तुलना करना। कालिदास की शैली अलंकारों से संपन्न है, परंतु अलंकारों का प्रयोग कृत्रिम नहीं है, जबरदस्ती अलंकारों को ठूसते नहीं है, जबरदस्ती अलंकारों को पिरोते नहीं है। तात्पर्य यह है, जैसे कि आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आचार्य केशवदास जी को, तो उनके ऐसा अलंकारों का प्रयोग नहीं है। कालिदास जहां पर जरूरत है, जहां पर इंपॉर्टेंट है, वहां पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग और सटीक स्पष्ट प्रयोग करते हैं। तो एक कृत्रिम प्रयोग नहीं, बल्कि स्वाभाविक तरीके से अलंकारों का प्रयोग करते हैं जहां जरूरत है। उपमा कालिदास की विशेषता है, हर एक जगह पर उपमा कालिदास, उपमा इनकी विशेषता, उपमा करते रहते हैं, और इसीलिए उपमा कालिदास को लेकर के, इस सूक्ति की व्याख्या को लेकर के प्रश्न आता है, इसलिए उन्हें उपमाओं का सम्राट कहा जाता है। किसको? कालिदास को उपमाओं का सम्राट कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगला जो विशेषता है वो ये है, संवादों की जीवंतता। नाटक का प्राण संवादों में होता है। अगर नाटक में डायलॉग अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, दो पात्र हैं, दोनों पात्र आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं, उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्दों को ही एक प्रकार से डायलॉग यानी संवाद कहा जाता है, कथोपकथन कहा जाता है। तो जैसे मूवी है, पहले की मूवी में डायलॉग होता था, राजकुमार साहब बोलते थे, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से, ऐसे बोलते नहीं थे। सनी देओल कहते हैं कि सातों को सात मारूंगा कातिया, ऐसे करके बोलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो डायलॉग होता है, चाहे वो मूवी हो और चाहे वो कोई रचना हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत किसी की भी रचना हो, तो बेसिकली वो नाटक की रचना हो, एक नाटक जिसका मंचन किया जा सकता है, तो ऐसे में एक कथोपकथन यानी कि जो पात्र है वो जो बोलेंगे, वो एक प्रभावी शैली में बोलते हैं, एक जबरदस्त कोटेशन होता है उनका। कालिदास ने संवादों को इतना स्वाभाविक कर दिया है और भावपूर्ण बना दिया है कि पाठक और दर्शक, यानी जब इसको कोई पढ़ता है इनकी रचनाओं को, या कोई मंचन हो रहा होता है इनकी रचनाओं का, तो जब उनको देखता है नाटक को, दोनों से एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगली विशेषता, मानवीय संवेदनाएं और नारी के भाव। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात की जाए तो उसकी रचना में शकुंतला के कोमल हृदय, उसकी लज्जा, उसका समर्पण और दुष्यंत की प्रेम व्याकुलता
सब कुछ कालिदास की शैली के मानवीय पक्ष को प्रकट करता है। यानी कालिदास एक जबरदस्त तरीके से स्त्रियों के जो है मतलब स्त्रियों के वियोग या स्त्रियों के हर एक पक्ष के बारे में वर्णन करते हैं, स्त्रियों की क्या दशा होती है या फिर आगे और भी चीजें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की काव्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें सरल भाषा का प्रयोग, मधुर लय का प्रयोग, रस प्रधानता वाली रचना है जिसमें रस की प्रधानता है, प्रकृति चित्रण खूब अच्छे तरीके से किया गया है और जीवन सत्य का संगम भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। कुछ टिप्स शुक्ला पॉइंट के अनुसार विशेष बातें आपके लिए तैयार की गई हैं, जैसे कि कालिदास की शैली में सरलता और गंभीर का अद्भुत मेल आपको दिखेगा। उनकी शैली रस, अलंकार और प्रकृति से परिपूर्ण है। अभिज्ञान शकुंतलम ने विश्व साहित्य को यह संदेश दिया कि भारतीय नारी प्रेम और प्रकृति का चित्रण विश्व के लिए आदर्श एक हो सकता है और इस पर लोग रचनाएं कर सकते हैं। ये रही कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पर कालिदास की शैली की एक प्रकार से शैली का वर्णन मैंने किया और बहुत ही विस्तार से किया। अब यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन परीक्षा में लघु उत्तरीय पूछे, चाहे अति लघु उत्तरीय पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछे और चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, आप आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करना है? इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप है तो आप थर्ड सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा, गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे विषय ये हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट में सब बता दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर यानी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर दी। कितने रुपए बेटा? मात्र 100 रुपए इसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास क्या आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या इसमें? पीडीएफ नोट्स। जैसे कि ये चल रहा है पीछे आपका लिखा हुआ, इसका पीडीएफ नोट्स 12-13 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन मैंने छांट करके आपके लिए रखे हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा ऐसा है, ऐसे ही 12 ये दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन है, इनके पूरा आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसे प्रैक्टिस सेट 1 आपका व्याकरण का भी बना दूंगा और ऐसे पीडीएफ नोट्स में, और ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपका और भी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इंपॉर्टेंट जो है श्लोकों की व्याख्या है, उसकी व्याख्या है सूक्तियों की, वो भी मैं करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना उसके लिए। तो ये सब पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें केवल एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, बल्कि सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक क्रैश कोर्स के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपको तीन मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, दो मेजर, एक माइनर, एक को करिकुलर, बेसिकली यानी 3-4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर का परीक्षा ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज, उसके लिए अलग से व्यवस्था। और ऐसा नहीं कि ये मेजर और माइनर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव नहीं होती। जैसे राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी का विद्यापीठ, इन सभी में माइनर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। तो माइनर की परीक्षा के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आंसर मैं करवाता हूँ, और जो आपका मेजर होता है उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। संस्कृत, नाटक और व्याकरण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए। शकुंतला के चरित्र चित्रण के बारे में प्रश्न पूछा गया। देखिए शकुंतला की अगर बात की जाए, शकुंतला इस नायक मतलब इस नाटक की नायिका है। शकुंतला संस्कृत साहित्य की अमर नायिका है। कालिदास ने उसे न केवल एक स्त्री पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि भारतीय नारी के आदर्श रूप में भी चित्रित किया है। किसको? शकुंतला को, ठीक है। दुष्यंत से शादी होती है और पूरी एक कहानी जबरदस्त तरीके से आपको मिलती है इसमें। उसका चरित्र सौंदर्य, सरलता, प्रेम, त्याग और सहनशीलता का अनूठा संगम है। इसमें आपको क्या मिलेगा? शकुंतला में अगर इसके चरित्र चित्रण को देखेंगे, सौंदर्य से परिपूर्ण, एकदम बहुत सुंदर है। राजा दुष्यंत देख करके मोहित हो जाते हैं पहली ही नजर में। फर्स्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लव, या जो लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है आज की भाषा में। इतनी सुंदर है ये, इनको देख करके राजा दुष्यंत तक मोहित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरलता इसके अंदर बहुत ज्यादा है, प्रेम करने वाली है, त्याग भी इसके अंदर है। राजा जो कहते हैं कि मुझे राजपाट करना, तो राजा को कहते हैं हाँ जाओ, जाइए आप राजपाट देखिए, हम आएंगे जब जो है।
इसके अलावा सहनशीलता भी आपको खूब देखने को मिलती है। राजा अपने यहाँ से दरबार से निकाल देते तब भी ये एक प्रकार से चीजों को सह लेती हैं। चर्चा करते हैं जन्म और पालन पोषण। पहला चरित्र चित्रण क्या है इनका? पहला चरित्र चित्रण देखिएगा किसका? शकुंतला का। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। एक बार की बात है, अप्सरा मेनका और विश्वामित्र के बीच में जो है संबंध बना और उससे पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का नाम था शकुंतला। और चूंकि मेनका अप्सरा जो थी ये बहुत ही सुंदर अप्सरा है। अप्सरा मेनका बहुत ही सुंदर अप्सरा है। ऋषि विश्वामित्र जब अप्सराएं मतलब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो ये अप्सराएं उनको आकर के उनकी तपस्या को भंग कर देती थी। इंद्र को लगता था कि कहीं ये लोग हमारा जो है स्थान ना ले लें तपस्या करके, तो कहीं ना कहीं पे अब इन लोगों का तपस्या भंग करवा दी जाती थी। तो ये जब आई अप्सरा मेनका और इनकी तपस्या भंग हुई और विश्वामित्र को मोहित कर लिया। और महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। इसका नाम रखा गया शकुंतला। क्योंकि इसको शकुंतला को फिर रख दिया गया कहां पर? कनौ ऋषि के आश्रम में। जन्म के पश्चात माता पिता से वियोग हुआ और उसका पालन पोषण महर्षि कनौ के आश्रम में हुआ। यानी कि ये दोनों अलग हो गए। मेनका चूंकि अप्सराएं कुछ ही क्षण के लिए आती हैं, दोनों में अलगाव हो गया और उसके बाद में इनका पालन पोषण कहां पर हुआ? कनौ ऋषि के आश्रम में हुआ। कनौ ऋषि इनके पालन पोषण करते हैं। आश्रम का वातावरण उसके स्वभाव को धार्मिक, पवित्र और लज्जाशील बनाता है और जबरदस्त तरीके से, यानी कि उसका पालन पोषण कहां पर हुआ? कनौ ऋषि के आश्रम हुआ। पुत्री किसकी है? विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। और उतनी ही सुंदर, इसमें विश्वामित्र जैसा तेज और अप्सरा मेनका जैसी सुंदरता। विश्वामित्र का तेज और ज्ञान और खास करके उनकी जो तपस्या का तपोबल के द्वारा जो एक प्रकार से पुत्री उत्पन्न हुई, वो पुत्री कहीं ना कहीं पे एक दिव्य स्त्री थी। ठीक है, उसमें अप्सराओं के गुण भी थे और एक मानवीय गुण भी थे। और मानवीय में ऋषि महर्षि विश्वामित्र की पुत्री तो कितनी खूबसूरत, बहुत सुंदर थी। राजा दुष्यंत आते हैं और वो मोहित हो जाते हैं एकदम से। सौंदर्य और कोमलता अगर आप देखेंगे बाबू, इसमें देखिए शकुंतला का रूप अत्यंत मोहक था। उसका सौंदर्य प्राकृतिक और निर्मल था, नेचुरल ब्यूटी थी, जिसमें आश्रम जीवन की पवित्रता भी झलकती थी। आश्रम के नियम कायदों को फॉलो करती थी और एक शुद्ध स्त्री भारतीय नारी के रूप में थी। ठीक है। तीसरी बात, प्रेमिका के रूप में। आज की जो है जो विदेशी कल्चर को फॉलो करने वाली जो लड़कियां, विदेशी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जो कहते हैं कि भाई ऐसे कपड़े पहन के अच्छे, और एक शुद्ध, अगर एक स्त्री अच्छे तरीके से साड़ी पहन करके आ जाए तो वो अच्छी लगेगी कि एक जो है वेस्टर्न ड्रेस उतना परफेक्ट नहीं जमेगा जितना एक साड़ी में स्त्री जमेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है इनके अंदर विद्यमान थी। प्रेमिका के रूप में अगर देखें शकुंतला का चित्रण, तो शकुंतला का चरित्र प्रेम की पवित्रता और गहनता का प्रतीक है। दुष्यंत के प्रति उसका प्रेम ना तो वासना प्रधान था, यानी केवल वासना के लिए, काम की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं करती थी। इसने अपना सब कुछ समर्पण कर, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से प्रेम करती थी। ना ही स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं प्रेम में। आजकल के प्रेमियों की या प्रेमिकाओं की तरह नहीं स्वार्थी हो जाए, ये एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती थी। वह संपूर्ण समर्पण और निष्ठा पर आधारित प्रेम था इसका। एक आदर्श प्रेमिका भी थी। इसके साथ ही साथ शकुंतला के अंदर धर्मनिष्ठा और लज्जाशीलता भी दिखाई पड़ती है। उसका चरित्र लज्जा, मर्यादा और धर्मनिष्ठा से ओतप्रोत है। वो राजा दुष्यंत से प्रेम तो करती है, लेकिन बिना कनौ ऋषि के जो है आदेश के बिना वो कुछ आगे नहीं बढ़ती है। दुष्यंत से विवाह के समय भी उसने सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखा और उसके हिसाब से ही चीजें करी। इसके साथ साथ अगली विशेषता जो है इसकी चरित्र की, वो है कष्ट और सहनशीलता। जीवन में केवल सुख ही नहीं आता बेटा, एक क्षण ऐसा आता है जीवन का जिसमें दुख भी आपको मिलेगा। दुष्यंत के शापग्रस्त विस्मरण के बाद, यानी कारण से, चूंकि भूल गई थी, मैंने आपको श्राप बताया था कि भाई दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था। जब उसे उपेक्षा सहनी पड़ी, यानी दुष्यंत ने कहा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, भेज दिया, उपेक्षा हुई इनकी, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसकी सहनशीलता और संयम उसे महान बनाता है। इसलिए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम रखा गया। दुष्यंत शकुंतलम नहीं, मतलब कि अभिज्ञान दुष्यंतम नहीं रखा गया। इस नायक की जो नायिका है वही नायक के रूप में आप इसको ले सकते हैं। मतलब ये शकुंतला पर ही पूरा का पूरा नाटक जो है आधारित है। एक माता के रूप में अगर देखें, मतलब कि इनके दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था भरत। भरत को आप सभी लोग जानते हो, जिसने दांत गिना था। किसका दांत गिना था? शेर का, सिंह का दांत गिनता था वो भरत। उसी के नाम पर भारत देश नाम पड़ा।
भारत के पालन पोषण में उसका स्नेहिल, ममतामयी और जिम्मेदारी नारी का रूप भी दिखाई पड़ता है, यानी कि आदर्श माता भी थी। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि शकुंतला भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें त्याग भी है, जिसमें सहिष्णुता भी है, जिसमें पवित्रता और मातृत्व का संगम दिखाई पड़ता है। एक ऐसी स्त्री जो भारतीय एक संस्कृति का एक अनूठी मतलब एक आदर्श एक प्रकार से प्रस्तुत करती है, वो स्त्री है शकुंतला। शुक्ला पॉइंट के अनुसार कुछ विशेष बातें इस टॉपिक के बारे में। शकुंतला का चरित्र भारतीय स्त्री की कोमलता और शक्ति का प्रतीक है। वह केवल प्रेमिका ही नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा की संरक्षिका भी है। उसका चरित्र यह सिखाता है कि नारी त्याग और सहनशीलता में सर्वोच्च स्थान रखती है। नारी इतना सहनशील कोई नहीं हो सकता, इस रचना से हम यह सीख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, नाटक के स्वरूप का निरूपण करते हुए नाटक उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में आ सकता है। परेशान ना हो बाबू, आइए चर्चा करते हैं। संस्कृत साहित्य में नाटक को विशेष स्थान प्राप्त है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज को शिक्षित करने का एक माध्यम भी था। नाटक के माध्यम से केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को एक शिक्षा, एक उद्देश्य से कोई नाटक लिखा जाता था। नाटक का स्वरूप क्या होता है, देखिए हेडिंग डालिए नाटक का स्वरूप। लेकिन नाटक साहित्य की वह विधा है जिसमें इसमें काव्य और अभिनय, यानी कि इसमें कुछ कविताएं भी होती हैं, गद्य होते मतलब कि इसमें ये होता है, और अभिनय यानी कि इसमें एक्टिंग भी होती है। दोनों का समन्वय होता है। संवाद, अभिनय और मंचन के माध्यम से जीवन का कलात्मक चित्रण नाटक का एक मुख्य स्वरूप के रूप में सामने आता है। नाटक की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में नाटक उत्पत्ति के विविध मत मिलते हैं। बेसिकली अगर देखें, दैवी सिद्धांत में कहते हैं कि देवताओं ने नाटक को मानव मनोरंजन और शिक्षा के लिए उत्पन्न किया। किसने बनाया? देवताओं ने इसकी उत्पत्ति के लिए नाटकों की, मनुष्य के मनोरंजन और शिक्षा देने के लिए उनको। ये दैवीय सिद्धांत है। लौकिक सिद्धांत कहता है कि नाटक का विकास लोक गीतों के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से और लोक प्रदर्शनों के माध्यम से नाटक का विकास हुआ, ऐसा लौकिक सिद्धांत में कहा गया है। लेकिन जो बेसिकली जो नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है, भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि का सिद्धांत सबसे फेमस है। ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने चार वेदों के, चार वेद है ब्रह्मा के द्वारा, वैसे तीन ही वेद लिखे गए लेकिन चौथा वेद जो है बाद में आया। चौथा वेद बाद में लिखा गया, वैसे वेद चार थे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए। वेदों को आप और से कहते हैं क्योंकि ये वेद जो है किसी के द्वारा लिखे नहीं गए पहले, ये एक ऋषि मुनियों को मतलब कि ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनि से उनके मतलब शिष्यों को फिर इस तरीके से याद करा गया इसको, इसीलिए इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रुति परंपरा वाले क्या होता है, इसको सुन सुन करके याद किया गया। आप और से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा लिखा गया है, मतलब बनाया गया है, और जब लिपियों का विकास हो, लिखने का विकास हो, तो इसको लिखा गया। ब्रह्मा ने वेदों का सार को लेकर के पंचम वेद कहा है इसको, और पंचम वेद का निर्माण किया। मतलब नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, वहां से पाठ को लिया गया नाटक में। ऋग्वेद से पाठ, पूरा पहला चैप्टर मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ, आप देख लीजिएगा। ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय को ले लिया गया, और अथर्ववेद से रस को ले लिया गया। ठीक है, कहां से? अथर्ववेद से रस को, यजुर्वेद से एक्टिंग यानी अभिनय को, सामवेद से गीत को, और पाठ लिया गया किससे? यजुर्वेद से। इस तरीके से मतलब सॉरी ऋग्वेद से। इन सभी को लेकर के नाटक की उत्पत्ति की गई। इन चारों नाटकों से एक एक पॉइंट लेकर के एक पांचवा वेद बना दिया गया जिसको नाटक कहा गया। ये भरत मुनि कहते हैं। नाटक का उद्देश्य देखिए, नाटक केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि शिक्षा और उपदेश भी उसका मुख्य कार्य होता है। यह समाज में धर्म, नीति और संस्कार का प्रचार प्रसार करता है। नाटक के माध्यम से हम सब कुछ जान पाते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, नाटक का स्वरूप साहित्य और अभिनय का अनूठा संगम है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन दोनों करना। शुक्ला पॉइंट के अनुसार कुछ विशेष बातें अगर समझे इसके बारे में। नाटक जीवन का दर्पण होता है जो समाज के सत्य और आदर्श दोनों को प्रस्तुत करता है समाज के समक्ष। इसकी उत्पत्ति वेदों से जुड़ी हुई है, इसलिए नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है, भरत मुनि कहते हैं। नाटक केवल रंगमंचीय कला नहीं होती है बल्कि समाज को शिक्षक और पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करती है। कुल मिलाकर के समाज को एक नई दिशा, और समाज की कोई बुराई है तो उस बुराई को कैसे निदान पाया जा सके उसको लेकर के
एक नाटक करा जाता है, नुक्कड़ नाटक, गली नाटक पहले खूब हुआ करते थे। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, आचार्य भवभूति की नाट्य कला की विवेचना कीजिए। आचार्य भवभूति की नाट्य कला की विवेचना आपसे पूछी गई है। आचार्य भवभूति की बात की तो संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ नाटककारों में से एक माने जाते हैं आचार्य भवभूति। उनकी नाट्यकला गंभीरता, करुणा और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण है। इनकी नाट्यकला को अगर देखेंगे तो उसमें आपको गंभीरता दिखेगी, करुणा भी दिखेगी और उच्च आदर्श भी आपको दिखेंगे। पहला पॉइंट, इनकी नाट्यकला की विशेषता, पहली विवेचना ये है, देखिए गंभीर और करुणा की प्रधानता इनके नाटकों में आपको देखने को मिलती है। भवभूति के नाटकों में करुण रस की प्रधानता है। यानी करुण रस माने क्या होता है, जहां पर रोना धोना होता है। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तब रानियां, तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा रोती कैसे हैं? अरे शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप तेज बल। क्या था भाई इसका चौपाई क्या थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप तेज बल तेज बखानी, रूप तेज बल तेज बखानी, ऐसे कुछ है। करहि बिलाप कर, या ये भी चौपाई देखिए, करहि बिलाप अनेक प्रकारा और परहि भूमि तल बारहि बारा, ठीक है। तो विलाप अनेक प्रकार से स्त्रियां कर रही हैं, रो रही हैं, तो वहां पर कौन सा रस निकल रहा है, कौन सा? वहां पर करुण रस की उत्पत्ति। करुण नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है, तब जाकर के करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। कहीं ना कहीं पे ही शोक नामक अस्थाई भाव जब संचारी भाव के संयोग से और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होता है, तब जाकर के वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो इनके रचनाओं में खूब करुणा आपको दिखेगी। उनके संवाद गहरे, भावात्मक यानी इमोशनल और गंभीर होते हैं। नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी इनका रहा। उन्होंने नाटकों में धर्म, नीति और मर्यादा का विशेष ध्यान रखा। उनके नायक नैतिक आदर्शों से संपन्न है। उनके नायक जो है, जो हीरो, जो नाटक के जो उनके हीरो हैं भवभूति के, वो एकदम से जबरदस्त नायक है। वो नैतिक आदर्श यानी समाज में अगर उसका जो नायक जो काम करता है उसको समाज के लोग कर सकते हैं, इस प्रकार के नायक, इस प्रकार के हीरो को अपने नाटक में स्थान देते हैं। संवादशील भवभूति की अगर बात की तो भवभूति के संवाद लंबे होते हैं, पर उनमें तात्विक और दार्शनिक गहराई भी आपको दिखती है। यानी कथोपकथन जो होता है छोटा नहीं होता, लंबा लंबा होता है, लेकिन जबरदस्त होता है। चौथी बात, नायक नायिका का चित्रण। नायकों में आदर्श आदर्श और बल होता है, जबकि नायिकाएं त्याग, पवित्रता और धर्म निष्ठा की प्रतीक होती है, ठीक है। नायक में क्या होता है, नायकों में आदर्श और बल आपको दिखता है, तो समाज जिसको अपनाता है या समाज जिसको आगे देख करके बढ़ता है। जबकि जो नायिकाएं होती हैं इनके नायक की, नाटक की, किसकी, भवभूति के, उसमें त्याग, पवित्रता और धर्मनिष्ठा की भावना खूब दिखाई गई है। इसके अलावा इनके नाट्य शैली में अगर देखेंगे, भवभूति के प्रकृति चित्रण और वातावरण भी आपको दिखेगा। उन्होंने यानी भवभूति जी ने प्रकृति और परिवेश को नाटकों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। यानी कि जब इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया तो प्रकृति एकदम से खिलखिला उठी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भवभूति की नाट्य कला गंभीरता, करुणा और उच्च आदर्शों का एक संगम है, एक मिश्रण है, जो संस्कृत नाट्य परंपरा को गौरव प्रदान करती है। ठीक है, चलिए कुछ विशेष बातें ध्यान रखेंगे। आचार्य भवभूति की नाट्यकला करुण रस की उच्चता का प्रमाण है। यानी कि इनकी रचनाओं में क्लियर होती है, करुण रस के सम्राट कहे जा सकते हैं। उनकी शैली दार्शनिक और गूढ़ है, एकदम से जबरदस्त शैली है, दार्शनिक शैली का प्रयोग करके लिखते हैं। साथ ही साथ में भवभूति ने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं माना, बल्कि धर्म और नीति का मंच माना। इसी के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से धर्म और नीति को जनता को सिखाने का काम भी आचार्य भवभूति जी ने किया। तो आचार्य भवभूति की नाट्यकला को लेकर के यहाँ जब प्रश्न आएगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य परंपरा के अंतर्गत, संस्कृत साहित्य परंपरा के अंतर्गत अश्वघोष का वर्णन कीजिए। अश्वघोष की अगर बात की जाए, बड़े फेमस विद्वान है, संस्कृत साहित्य के प्रथम महान आचार्य माने जाते हैं। ये आचार्यों में से एक माने जाते हैं। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे।
महात्मा बुद्ध के दरबार में रहा करते थे। अश्वघोष बुद्ध चरित नाम की रचना लिखते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को साहित्यिक या साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनका स्थान संस्कृत के आदि काव्यकारों में विशेष माना जाता है। अश्वघोष की अगर बात करें, उनका जीवन परिचय अगर देखें, अश्वघोष का जन्म पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग में हुआ था। माना जाता है कि वे मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते। दीक्षित माने दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा माने कि इसको मंत्र कहते हैं लेना, या फिर उसमें संप्रदाय में दीक्षा ली जाती है। एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। तो ठीक है, गुरु जो होता है दीक्षा देता है और शिक्षा भी देता है। क्लियर। उनकी ख्याति आचार्य नागार्जुन और अन्य बौद्ध आचार्यों के समकालीन के रूप में की जाती है। जिस तरीके से नागार्जुन फेमस है, उसी तरीके से आचार्य अश्वघोष भी बड़े फेमस है। बुद्ध चरित नाम की इनकी पुस्तक है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी फेमस है। इनकी रचनाओं की अगर बात की अश्वघोष की, तो अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि बुद्ध चरित इनकी सबसे जबरदस्त रचना है। बुद्ध चरित्र की अगर बात की, तो इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इसे संस्कृत का प्रथम महाकाव्य भी कह सकते हैं अगर कहा जाए तो। सौंदर्य नद, इसमें आनंद बुद्ध, मतलब इसमें आनंद यानी बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनकी कथा और उनके संन्यास ग्रहण करने का प्रसंग जो है सौंदर्यानंद में जो है सौंदर्य आनंद में लिखा गया है। अगली रचना है ब्रज सूची, और कुछ नाटकीय रचनाएं इनकी भी इनके नाम से जुड़ी हुई हैं। तो कई सारी रचनाएं लिखी गई। तो सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित, ये सब रचनाएं बेसिकली इन्हीं की हैं। फेमस है बुद्ध चरित के लिखने से। साहित्यिक विशेषताएं, देखिए उनकी भाषा संस्कृत की परंपरा शैली में है, किंतु बौद्ध धर्म का भाव उसमें आपको दिखेगा नहीं। बौद्ध धर्म यानी इनकी जो साहित्य है वो साहित्यिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इनकी रचनाएं फेमस हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के विशेष उद्देश्य के हिसाब से लिखी थी। करुणा, वैराग्य और धर्म की महत्ता उनके साहित्य का मुख्य आधार आपको दिखेगा। करुणा, वैराग्य और धर्म की महानता को अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। बुद्ध चरित में श्रृंगार रस, करुण रस और शांति रस का अद्भुत समन्वय आपको दिखाई पड़ता है। प्रभाव और महत्व की अगर बात की जाए अश्वघोष का, तो अश्वघोष ने संस्कृत साहित्य को धार्मिक उद्देश्य से जोड़ा। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं आचार्य अश्वघोष। उनके कार्य ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अश्वघोष संस्कृत साहित्य के उन आचार्यों में से हैं जिन्होंने साहित्य को धर्मोपदेश और समाज सुधार का माध्यम बनाया। ठीक है, शुक्ला रिपोर्ट के अनुसार कुछ विशेष बातें आप समझ लें। देखिए अश्वघोष संस्कृत महाकाव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक कवि के रूप में शामिल हैं। उनकी रचनाएं धर्म और साहित्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं तो ठीक हैं, लेकिन वो धर्म का प्रचार प्रसार भी करती हैं। साथ ही साथ में बुद्ध चरित भारतीय साहित्य में पहला ऐसा महाकाव्य है जिसमें इतिहास, धर्म और कला तीनों का संगम आपको मिलता है। ये रचना जो बुद्ध चरित है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ली जाती है। धार्मिक पुस्तक, चूंकि बौद्ध धर्म के लिए धार्मिक पुस्तक है ये, और कला के लिए अगर देखें तो साहित्यिक दृष्टि से भी बड़ी फेमस पुस्तक है। तो इस तरीके से अद्भुत समन्वय किया इन तीनों चीजों का इन्होंने। ये चीज आपकी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, महाकवि भास के नाटकों का परिचय दीजिए। महाकवि भास बड़ा फेमस नाम है महाकवि भास का। महाकवि भास की अगर बात की जाए तो भास संस्कृत साहित्य के प्राचीन और महान नाटककार हैं। वे कालिदास से भी पूर्व माने जाते हैं। उनके नाटक आज भी भारतीय नाट्य कला की धरोहर के रूप में शामिल किए जाते हैं। जीवन परिचय समझते हैं आचार्य भास का। महाकवि भास के जीवन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु उनकी रचनाओं से अनुमान लगाया जाता है कि वे 3री या 4थी शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महाकवि भास का। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में कुल 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं। बड़े फेमस नाटककार हुए हैं। भास के कुल नाटकों की बात करें 13 नाटक मिलाकर के लिखे हैं, उपलब्ध हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं, जिनके हिसाब से जिनके लिए इनका नाम अग्रणी है या लिया जाता है, पहली रचना इनकी है स्वप्नवास उदत्तम। बड़ी फेमस रचना है जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है।
स्वप्न वासुदत्तम, वासुदत्ता एक जो है पूरी कहानी जो है घूमती रहती है, मैं आपको इसको समझाया हूँ, बताया हूँ विस्तार से। प्रतिज्ञा योगंध मतलब ये प्रतिज्ञा, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, स्वप्न वासुदत्तम, इसको मैंने पढ़ाया, पूरा अंक समझा दिया, आप वीडियो देख लीजिएगा। प्रतिज्ञा योगन धराण भी इनकी रचना है। योगन धरण मंत्री होता है उदयन का राजा, और उदयन वासुदत्ता और योगन धराण, इन्हीं की कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती पूरा नाटक ही वाला। प्रतिज्ञा योगन धराण, इसमें प्रतिज्ञा किसकी किसकी प्रतिज्ञा बेटा? योगन धराण की प्रतिज्ञा को बताया गया, जो कि मंत्री था उदयन का। अवंती सुंदरी नाम का नाटक लिखा, कर्णभारम लिखा, पंचरात्रम लिखा, और प्रतिमा नाटकम लिखा, प्रतिमा नाटकम। इस तरीके से तमाम प्रकार के नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? किसके द्वारा लिखे गए? आचार्य महाकवि भास के द्वारा। नाटकों की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो हेडिंग नाटकों की विशेषताएं, किसके नाटकों की विशेषताएं? आचार्य यानी महाकवि भास के नाटकों की विशेषताएं। पहली विशेषता, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मतलब महाकवि भास ने जटिल संस्कृत भाषा के स्थान पर सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत पात्र और चरित्र चित्रण की अगर बात की जाए तो उनके पात्र सजीव, स्वाभाविक और यथार्थवादी। किसके भाव सरल हैं, तो इनके जो पात्र हैं सजीव हैं, स्वाभाविक हैं और यथार्थवादी शैली पे आधारित है। किसके? आचार्य भास की, महाकवि भास की। कथानक की अगर बात की तो उन्होंने महाभारत को अपना कथानक बनाया, आधार बनाया, और रामायण, महाभारत और रामायण से कथानक लिया गया है इनका, परंतु उन्हें नवीन दृष्टिकोण से एक नए तरीके से प्रयोग करने की जो अद्भुत शैली है वो महाकवि भास के पास थी। रामायण और महाभारत से कहानियों को लेते हैं, लेकिन उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको बताते हैं एक नई तरीके से। करुण रस की प्रधानता इनमें दिखती है। उनके नाटकों में करुणा और वीरता दोनों का समन्वय आपको दिखेगा। योगदान की अगर बात की संस्कृत साहित्य में, तो महाकवि भास ने संस्कृत नाटक की नींव मजबूत की। उनके बिना कालिदास और आचार्य भवभूति की परंपरा अधूरी मानी जाती है। आचार्य कालिदास, महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति और खास करके महाकवि भास, ये तीनों एक प्रकार से बहुत जबरदस्त विद्वान माने जाते हैं नाटककारों में से। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महाकवि भास संस्कृत नाट्य परंपरा के अग्रदूत हैं। इनके नाटकों में जीवन का यथार्थ और कला का सौंदर्य दोनों आपको झलकता हुआ दिखाई देता है। कुछ शुक्ल टिप्पणी की विशेष बातें समझिए। महाकवि भास को संस्कृत नाटक का आद्य प्रवर्तक माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके नाटक सरलता और यथार्थवाद के उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि इनके नाटक सरल हैं और जो है वो है, यानी यथार्थवादी शैली के लिए जाने जाते हैं। जो बातें उसको उसी तरीके से बयां करते, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते। कालिदास ने भी अपने नाटकों में भास का प्रभाव स्वीकार किया है, और जाहिर सी बात है भास जो है कालिदास से पहले के नाटककार है इस तरीके से। लेकिन जो सबसे फेमस है वो आचार्य कालिदास ही है, महाकवि कालिदास आदि कवि, लेकिन उससे पहले भी महाकवि भास ने भी रचनाएं लिखी हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, ये क्वेश्चन मैं आपको विस्तार समझाने वाला हूँ। 7वां प्रश्न, ये प्रश्न हमेशा आएगा और प्रश्न बहुत ही फेमस है। नाटक में नायक और नायिका के कितने प्रकार होते हैं? नायक का प्रकार और नायिका का प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा नायक और नायिका को लेकर के। नायक देखिए 4 प्रकार का होता है, नायिका आपके 6-7 प्रकार की होती है। कौन सी नायिका, कौन सा उदाहरण के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। नाटक में जो नायक होता है और जो नायिका होती है, ये कई प्रकार के नायक होते हैं। जैसे किसी नाटक का नायक जो होता है बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, किसी नाटक का जो नायक होता है वो बहुत ज्यादा धीर होता है, गंभीर होता है। किसी किसी नाटक का नायक जो होता है बहुत ही ज्यादा आदर्श नायक होता है, जैसे भगवान राम, जैसे युधिष्ठिर, जैसे कि आप देखते हैं दुष्यंत। इन सभी जो नायक हुए हैं अलग अलग नाटकों के, उनके प्रकार, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग उनको 4 भागों में बांटा गया है। मैं उसको विस्तार बताऊंगा। ऐसे ही नायिकाओं के भी कई प्रकार होते हैं। नायक और नायिकाओं के विभिन्न प्रकार यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, उसको हम आपको बताएंगे उदाहरण के सहित। सबसे पहले हम समझेंगे नायक की परिभाषा। देखिएगा नायक किसे कहते हैं। नाटक में जो मुख्य पुरुष पात्र कथा को गति प्रदान करता है, नायिका के साथ प्रेम
या अन्य भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, संबंधित रहता है, तथा अपनी प्रतिभा, अपने सौंदर्य, अपनी क्वालिटी यानी गुण और अपने चरित्र यानी कैरेक्टर से दर्शकों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। दर्शक उसमें लीन हो जाता है, दर्शक सोचता है कि ये मैं ही हूं। नायक यही फील करवाता है। जैसे मानते कोई मूवी आप देख रहे हो तो हीरो सोचते कि हीरो का ही अच्छा हो, गुंडे को मरने के लिए सब सोचते हैं, सब सोचते हीरो का अच्छा हो, हीरो को मारना पड़े, हीरो को जब कष्ट मारा जाता है गुंडे के द्वारा हीरो को, तो ऐसे में जो है हमको भी कष्ट होता है, अपने आप को भी कष्ट होता है, जो हम लोग दर्शक देख रहे होते हैं, अरे हीरोआ का मार दी यार, बड़ा कष्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं पे जो हम लोग होते हैं, जब नाटक को देखते हैं तो हीरो की जो छवि होती है हमारे दिमाग में एकदम से देवता की बन जाती है कि भाई ये अच्छा ही काम करेगा, ये बुरा कभी कर ही नहीं सकता। ये नायक की विशेषता होती है, दर्शकों को आकर्षित करता है, उसे नायक कहा जाता है। और जो नायक को मतलब दर्शकों को आकर्षित तो करता है, लेकिन दर्शकों के लिए उसके अंदर घृणा का भाव होता है, उसको खलनायक कहते हैं। ठीक है, एक मूवी आई थी, आपने नाम सुना होगा, खलनायक मूवी, संजय दत्त का उसमें है, उसमें गाना आता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो नायक माने नेता, यानी अभिनेता, जिसको कहते हैं अभिनेता, एक्टर, यानी कि इसको आप कह सकते हैं नायक। और एक होता है खलनायक, खलनायक यानी दुष्ट नायक। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। नाटक में जो मुख्य पुरुष पात्र कथा को गति प्रदान करता है, नायिका के साथ प्रेम संबंध में या फिर अन्य किसी संबंध से जुड़ा हुआ रहता है, और अपनी प्रतिभा, अपने सौंदर्य, अपने गुण और अपने चरित्र से दर्शकों को अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, उसे ही नायक कहते हैं। संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार नायक वह होता है जिसमें धैर्य हो, जिसमें सौंदर्य हो, जो गुण की खान हो, जिसमें उदारता हो, जिसमें प्रेम भाव हो और नीति निपुणता हो, जो जानकारी भी रखता हो, हर काम सही तरीके से करता हो, नैतिकता उसमें एकदम से कूट कूट कर भरी हो, ऐसे व्यक्ति को नाटक नाटक का नायक कहते हैं। नायक में ये सारी क्वालिटी होती है, प्रेम भाव, उदारता, गुण, सौंदर्य, धैर्य और नीति निपुणता से परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को नायक कहा जाता है। तो इस तरीके से नायक के बारे में आपने समझ लिया कि नायक किसे कहते हैं। आगे समझें, नायक के प्रकार। नायक कई प्रकार के होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नायक को 4 प्रकारों में बांटा है। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। उन्होंने नाटक की उत्पत्ति से लेकर के नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं, बेसिकली उन पर विस्तार से चर्चा करी है। तो जो नाटक का प्रकार बताया, उन्होंने 4 प्रकार के नाटकों का वर्णन किया। किसने किसने भैया? आचार्य भरत मुनि ने। किस पुस्तक में? नाट्य शास्त्र पुस्तक में। पहला नायक होता है धीरोदात्त नायक। कौन सा नायक होता है? धीरोदात्त नायक। ध्यान से पढ़िएगा, धीरोदात्त, द्वैत नहीं, धीरोदात्त नायक। ठीक है, धीरोदात्त नायक जो होता है, इसमें क्या होता है? धैर्य होता है, इसमें त्याग होता है, इसमें उदारता होती है और वीरता का अद्भुत संगम होता है। जैसे भगवान राम में आपको दिखता है, धैर्य उनमें बहुत ज्यादा है। धैर्य इसलिए है क्योंकि वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए सागर की तपस्या करते हैं, समुद्र की तपस्या करते हैं। ठीक है, तो उनमें धैर्य एकदम से परिपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, त्याग की भावना उनमें ऐसी है कि वह एक प्रकार से पिता के एक वचन के लिए और माता को खुश करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं, पूरा राजपाट त्याग कर देते। त्याग की भावना परिपूर्ण है। उदार है वो, हर व्यक्ति को माफ कर देते। विभीषण जो शत्रु का भाई था, उसको भी माफ कर दिया। भगवान राम कहते कि रावण अगर स्वयं मुझसे आए और कहे कि मैं आपके शरण में आया हूं, हमको माफ कर दीजिए, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। ऐसे है भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कहा जाता है कि वह जो है जब रावण के दूत जो है सुख या तमाम प्रकार के गुप्तचर आए और उनको बांदर लोग मारने लगे, कहा भाई इनको मार दिया जाए, तो भगवान राम ने उन सभी को बुलाया, कहा कि देखो भाई, इसको मारने से अच्छा नहीं, मारना नहीं चाहिए, बुलाइए उसको। तो बुलाया गया, भगवान राम ने कहा कि भाई देखो, शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, यानी शरणागत को जो तज देता है, शरणागत को नहीं स्वीकार करता है, जो उसको भगा देता है या फिर जिसको मार देता है, किसी कोई व्यक्ति आपके शरण में आया उसको आप शरण ना दे, तो शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिन्हि ही बिलोकति हान। यानी कि उसको देखने से भी पाप चढ़ता है, वो नर पामर की समान होता है, जिसको देखने से भी पाप चढ़ता है, जो व्यक्ति शरणागत को त्याग देता है। ऐसा भगवान राम कहते। इसलिए
मैं उन पापों से ग्रसित नहीं होना जाना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ। जब वो कहता है शरणागत दीनानाथ प्रतिपत्रा पारायणे, आप देखते हैं शरण के, तो इसमें उदारता भी है बहुत ज्यादा। और वीरता का अद्भुत संगम तो है सुबाहु, ताड़का, मारीच और साथ ही साथ में रावण, ठीक है। और आप देखते हैं क्या नाम है उसका, खर दूसर तीसरा, बाली, सबको मारने वाले भगवान श्री रामचंद्र एक एक बाण सबको सर को सिधार देते हैं। उनमें वीरता का अद्भुत संगम है। ऐसे नायक को हम धीरोदात्त नायक कहते हैं। यह कभी क्रोध से प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण के रूप में जैसे भगवान श्री राम, रामायण में, रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि का रामायण, उसमें भगवान राम का जो नायक मतलब कि जो किरदार है वो धीरोदात्त नायक का है। युधिष्ठिर महाभारत में एक ऐसे किरदार है जो कि एक नायक है और वो धीरोदात्त नायक की कैटेगरी में आते हैं। महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। युधिष्ठिर भी आप देखते हैं हर सिचुएशन में एकदम नम्र स्वभाव से, वो युधिष्ठिर मतलब वो लगातार, वो तो कहते हैं कि भाई मार देते, ये कर देते, वो कर देते हैं। इनके चारों चारों भाई एकदम से हमेशा से लड़ने भिड़ने तैयार रहते हैं। युधिष्ठिर हमेशा समझाते हैं। और युधिष्ठिर बहुत ही विद्वान आदमी भी, धर्म के अवतार थे पूरा, ठीक है। तो धीरोदात्त नायक जो एकदम से जिसकी छवि पर कोई दाग ना हो, राम जी और युधिष्ठिर जैसे नायक। दूसरा दूसरा नायक होता है धीरोद्वैत नायक। धीरोद्वैत नायक की अगर बात की जाए, इसमें पराक्रम तो अद्भुत होता है, अहंकार भी खूब दबा के होता है, आत्मविश्वास भी होता है और क्रोध अधिक हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं रामायण में, महाभारत मतलब रामायण में रावण, रावण के पास विद्वान भी था, अहंकारी भी था और पराक्रमी था, बलशाली बहुत था। रावण कैलाश पर्वत को उठा दिया था अपनी भुजाओं से। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का था, केवल जंघा के आसपास का इलाका उसका जो है वो जो शरीर उसका था, इसीलिए भीम ने उसी पर मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया था। और गदा युद्ध में जंघे पर वार नहीं किया जाता, ये भी बताया गया, लेकिन भगवान मतलब चूंकि भाई प्रतिज्ञा लिए थे भीम, तो तोड़ना था जंघा, इस वजह से भगवान ने इंडिकेट कर दिया कि भाई भीम, मझले भैया ये भूल गए कि प्रतिज्ञा आपकी छूट रही है। अरे मझले भैया तो मारी वसाए तीसरा दुर्योधन। दुर्योधन जो था इतना मारा था भीम जी को जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत ज्यादा खूना खच्चर हो गए थे भीम, खून गिरने लगा। चारों भाई एकदम से हरिदास गए कि भाई क्या हुआ। अर्जुन अपना तीर गांडी उठा करके तुरंत तान रहे हैं, मार दें इसी समय इसको, पूरा इतना युद्ध लड़े हैं, इतना मेहनत किए हैं। युधिष्ठिर रोक देते हैं, रुको मैंने वचन दिया है। अकेले कोई चारों, युधिष्ठिर ने कहा था कि मैं 5 भाई खड़ा हूं, पांचों में से किसी एक को तुम अकेले लड़के परास्त कर दो, मैं तुमको पूरा राज्य वैसे दे दूंगा, ऐसे कहा था युधिष्ठिर ने। भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हुए इस बात, कहा कि तुम सब पांचों भाई गदा युद्ध में दुर्योधन के सामने टिकने वाले नहीं हो, चुकी गदा युद्ध में उसका शरीर वज्र का था। जब भीम गदा मारते थे तो कुछ पता ही नहीं चलता था, फूल बरसता था उसके ऊपर। और जब भीम का एक गदा मारे तो भीम जी एकदम से लड़खड़ाई जाए। तो इस तरीके से फिर जब जंघाप का एरिया, चूंकि भगवान श्री कृष्ण जो है बुद्धिमान व्यक्ति, तो कूटनीतिज्ञ भी थे उस समय, सबसे बड़े वही थे। उन्होंने एक प्रकार से बताया कि भाई यहाँ के, तो यह अपने शौर्य और बल से प्रभावित करता है दूसरों को और बहुत घमंडी होता है। अपने बल, अपने आत्मविश्वास के आगे कुछ किसी को नहीं सुनता। जैसे रावण जो है मतलब रामायण का, और जो दुर्योधन जो होता है वो महाभारत का जो नायक है, ये धीरोद्वैत नायक होता है। धीरोदात्त माने एकदम से ठीक ठाक नायक, इसमें कोई बेकारपन ना हो। धीरोद्वैत में थोड़ा बहुत मतलब अहंकारी हो जाता है। तीसरा नायक होता है धीर प्रशांत नायक। धीरो प्रशांत नायक की अगर बात की जाए, यह संयमशील होता है, गंभीर होता है और शांत चित्त का होता है। यह नायक कष्ट और संकट में भी धैर्य को नहीं खोता है। जैसे कि पितामह भीष्म, महाराज विदुर। विदुर इनके भाई हैं, किसके, धृष्ट मतलब कि क्या नाम है इनका, पांडु के, और जो क्या नाम था इसका, दृष्टबाधित था, दुर्योधन के पिताजी, दुर्योधन जी के पिताजी का क्या नाम था, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और पांडु और ये दासी से पैदा हुए थे, क्या नाम है इनका, विदुर जी। महात्मा विदुर जो थे बहुत विद्वान थे, नीति के सबसे बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता उस समय पूरे भारत में ही यही विदुर जी थे। विदुर बहुत ज्यादा नीतिवान थे। महाराज भीष्म जो थे, आप देखते अखंड प्रतिज्ञा करके, तो ये ऐसे नायक है जो धैर्य कभी नहीं खोते किसी भी संकट में, तो ये धीर प्रशांत नायक में आते हैं। चौथा जो नायक होता है उसका नाम है धीर ललित नायक।
धीर ललित नायक जो होता है इसमें माधुर्य, विनोद प्रियता, विनोद माने हंसी मजाक, सौंदर्य और प्रेम का विशेष गुण आपको दिखाई पड़ता है। यह नायिका के साथ रसपूर्ण वार्तालाप करता है, यानी कि इसमें ये थोड़ा सा विनोद प्रियता, सौंदर्य, माधुर्य इसमें होता है और ये नायिका के प्रति ज्यादा झुका हुआ रहता है, यानी प्रेमी टाइप का होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे नायक हैं जो कि धीर ललित नायक है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कालिदास के कुमार संभवम का जो शिव है, कुमार संभवम का जो शिव है, उसमें भी भगवान शिव जो मतलब की जो शिव है वो भी धीर ललित नायक के कैटेगरी में आ सकते हैं। नायिका की परिभाषा की अगर बात की जाए, अब डालेंगे हेडिंग नायिका की परिभाषा। नायक की परिभाषा आपने समझ ली, ठीक है। अब नायिका की परिभाषा समझो। नायिका की अगर बात करें तो नाटक या काव्य की वह स्त्री पात्र जो सौंदर्य, कोमलता, शील, प्रेम और भावुकता की प्रतीक होती है और उसके लिए जानी जाती है, तथा नायक के साथ कथा को आगे बढ़ाती है। नायक के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलती है और कथा को आगे बढ़ाती है, उसे नाटक की नायिका कहते हैं। नायिका यानी हीरोइन जिसको कहते हैं। जैसे कि से मान लेते हैं अजय देवगन साहब कोई पिक्चर बनाते हैं, उसमें मान लेते तब्बू जो एक हीरोइन है वो अधिकतर मिलती है, या फिर काजोल उनकी पत्नी, वो स्वयं उनके साथ कोई काम करना शुरू तो हीरोइन भी साथ होती है। तो हीरोइन यानी कि नायिका, ठीक है, जिसमें क्या कौन से गुण होते हैं? सौंदर्य के परिपूर्ण, हीरोइन बहुत सुंदर होती है तो सौंदर्य यानी नायिका एकदम सुंदर होती है, कोमल होती है, शील गुण होता है, प्रेम करने वाली है, भावुकता यानी इमोशनल होती है, ये सभी गुण उसमें होते हैं। भरत मुनि ने नायिका को विशेष महत्व दिया है, और क्योंकि रस निर्माण का मुख्य आधार नायिका ही होती है, नायिका को देख करके विभिन्न रस जो है प्रस्फुटित होते हैं। अगर नायिका ही ना हो या हीरोइन ही ना हो किसी मूवी में तो मूवी देखने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हीरोइन का भी होना उतना ही जरूरी जितना हीरो का होना। नायिका के प्रकार, नायिका कई प्रकार की होती है। भरत मुनि ने नायिका को 8 प्रकारों से यानी अष्ट नायिका में विभाजित किया है। देखिए, पहली नायिका होती है, 4 प्रकार के नायक और 8 प्रकार की नायिका होती है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। नाट्य शास्त्र में विस्तार से बताए नायक और नायिकाओं के बारे में। पहली नायिका है स्वाधीन पतिका नायिका। स्वाधीन पतिका, पति माने पति, स्वाधीन माने अपने अधीन करने वाली, यानी कि जो अपने पति या प्रिय को पूरी तरह से अपने चंगुल में जकड़े हुए हो, अपने बस में कर ली, अपनी उंगली पर नचाती हो, अपने इशारों पर नचाती हो, ऐसी पत्नी को या ऐसी नायिका को स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं। जो अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, जो अपने पति या प्रिय को पूरी तरह से अपने बस में रखे, उसको हम स्वापतिका नायिका कहते हैं या स्वाधीन पतिका नायिका। उदाहरण के रूप में जैसे रानी रुक्मिणी, रुक्मिणी जी जो थी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करते थे, और वो भगवान श्री कृष्ण से जो मन होता था करवा लेती थी, भगवान श्री कृष्ण को अपने एक प्रकार से बस में रखती थी, ऐसा कह सकते। तो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी जो थी, बाकी कई सारी पत्नियां थी लेकिन सत्यभामा हो गई, रुक्मिणी हो गई, जामवंती हो गई, ऐसी तमाम पत्नियां थी। तो रुक्मिणी उनमें से जो थी वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में रखती थी। रुक्मिणी जो है माता लक्ष्मी या सीता जी का अवतार मान सकते हैं। वासक सज्जा नायिका, दूसरी नायिका कौन सी होती? वासक सज्जा। वासक सज्जा नायिका का हो क्या कौन सी होती है? ऐसी नायिका जो प्रियतम के स्वभाव या स्वागत के लिए श्रृंगार करके तैयार, यानी कि पति कहीं पर बाहर गया हुआ है, पति जब घर पहुंचे तो स्त्री एकदम से फूल मतलब बाल में गजरा वजरा लगाए एकदम से बैठी हुई है, ताकि पति देखे तो एकदम से प्रसन्न हो जाए। ऐसी नायिका को वासक सज्जा नायिका कहते हैं। कौन सी नायिका? जो प्रियतम के स्वागत के लिए श्रृंगार करके हमेशा एकदम से तत्पर रहती है। उदाहरण के रूप में जो शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकवि कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत की प्रतीक्षा करती है जब ये शकुंतला, तो एकदम सज धज करके तैयार होकर के उसकी राह देखती है अपने प्रियतम की। ऐसी नायिका को वासक सज्जा नायिका कहते हैं। तीसरी नायिका का प्रकार होता है उत्कंठिता नायिका। उत्कंठिता नायिका की अगर बात की जाए बेटा, उत्कंठिता नायिका वह नायिका होती है जो अपने प्रिय की प्रतीक्षा में अधीर होती है, क्योंकि उसका प्रिय या उसका पति बहुत देर से नहीं आया हुआ होता है और उससे मिलन की उत्कंठा उसको अधीर कर देती है। ऐसी नायिका को उत्कंठित नायिका कहते हैं, उत्कंठिता नायिका। उदाहरण के रूप में माता सीता राम की वनवास यात्रा में प्रतीक्षा करती हुई, ठीक है, यहाँ पर भगवान राम की प्रतीक्षा में बैठी है लंका में कि कब भगवान राम आएंगे, इस खल रावण को मारेंगे और हमको इससे मुक्त कराएंगे।
ये उत्कंठिता नायिका या फिर और कई नायिका इसमें उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, लेकिन माता सीता का उदाहरण आप। चौथी नायिका होती है मुग्धा नायिका, जो सरल स्वभाव की हो, भोली भाली हो, अनुभवहीन हो, ज्यादा अनुभव उसके पास ना हो। उदाहरण के रूप में जब शुरुआती दौर में राधा जी थी, उनके पास अनुभव नहीं था, भोली भाली थी, सरल स्वभाव की थी। राधा जी प्रारंभिक अवस्था में, राधा जी जो नायिका के रूप में आती है, गोपी के रूप में, वो मुग्धा नायिका है। जो गोपियां हैं वो कैसी नायिका है, वो मुग्धा नायिका है, वो सरल स्वभाव की है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत सरलता से जो है एकदम से पड़ जाती है। सारी गोपियों का हाल यही है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें मुग्धा नायिका की विशेषता है। पांचवी नायिका होती है मध्यमा नायिका। मध्यमा नायिका की अगर बात की जाए, ऐसी नायिका जिसमें ना तो पूर्ण अनुभवहीनता हो, यानी उसमें अनुभव भी हो ठीक ठाक मात्रा में, अनुभवहीन भी ना हो, और साथ ही साथ में अत्यधिक चतुर भी ना हो, ज्यादा चतुर भी ना हो और ज्यादा अनुभव भी ना हो। ज्यादा चतुर ना हो, ना तो अनुभव ही से हीन हो, यानी कि मध्यम हो। जैसे शकुंतला जो है, ये अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की जो शकुंतला है, ये इस प्रकार की नायिका कह सकते हैं। अगली नायिका है बाबू प्रगल्भा नायिका। प्रगल्भा नायिका जो आत्मविश्वासी हो और साहसी हो स्त्री, उसको प्रगल्भा नायिका कहते हैं। उदाहरण के रूप में द्रौपदी। द्रौपदी प्रगल्भा यानी आत्मविश्वासी है, अपने वचन पर अडिग रहती है। वो कसम खाती है कि भाई ये केस तभी बांधूंगी जब दुशासन के छाती का लहू से इस बाल को धुलूंगी, तब जाकर के चोटी यहाँ पर गूंथी जाएगी, ठीक है, तब जाकर के खोपा यहाँ पर बंधेगा। खोपा माने होता है चोटी, या पीछे पहले खोपा होता था। ऐसे जब आप पढ़ते हैं मानसरोवर खंड हिंदी में, मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं पद्मावत नाम के महाकाव्य में, जब पद्मावती रानी जाती हैं स्नान करने के लिए, तो उनकी सखियां उनके साथ जाती हैं, तो सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा खोल केस मुकुलाई। खोपा माने होता जूड़ा, उसी जूड़े को खोल करके जब बाल उनके जो है तैर रहे पानी में, इतनी सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि जब नायिका मतलब उसमें है तो खोपा खोल करके केस मुकुलाई, मतलब केस एकदम से फैल गए हैं लहरों के बीच में। वो क्षण जिसने देखा होगा रानी पद्मिनी के स्नान का, तो वो वर्णन और कोई कवि के बस की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं पे हाँ, तो यहाँ पर जो बाल होता है, महारानी द्रौपदी आत्मविश्वासी हैं, प्रण करती हैं तो प्रण को निभाती हैं। दुशासन की छाती का लहू बोली थी कि उसे धुलेंगे, भीम दुशासन की छाती को चीर करके खून निकालता है, ले जाता है, द्रौपदी को देता है कि द्रौपदी पांचाली में ले आया दुशासन की छाती का लहू, और उससे वो अपने केस को धोती है और उसके बाद में उसके दिल से चोटी करना। ये द्रौपदी है महाभारत की, साहसी है, डरती नहीं किसी से, एक क्षण के लिए भी नहीं डरती है। उस बीच सभा में, उस कुरुक्षेत्र में जब एक प्रकार से कुलवधु की जो है चीरहरण हो रहा था, तब भी वो डरी नहीं, साहस के साथ खड़ी रही, भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना की, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी की लाज बचा ली। कभी कहता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में सारी है कि सारी से ही नारी बनी है, कि नारी से ही सारी बनी है। क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, कभी भी इसमें एक प्रकार से संदेह अलंकार में फंसा हुआ है, भ्रांतिमान भ्रांति लगातार बनी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे चीजें आपको दिखाई। अगली नायिका है कलहांतरित कलहांतरिता नायिका, जो प्रिय से झगड़ा करके कुपित हो, अपने पति से झगड़ा की हो और कुपित हो और विरह सह रही हो, ऐसी नायिका को कलह अंतरिता नायिका कहते हैं। जैसे कि राधा जी कृष्ण भगवान से रूठी हुई हैं, एक तरफ से विरह भी है उनके अंदर, प्रतीक्षा भी कर रही हैं। उद्धव आते हैं ज्ञानवान की पगड़ी, उद्धव को डांटती हैं, उद्धव को एकदम से मूर्ख बना करके भेज देती हैं, वो नायिका। और लास्ट नायिका है, आठवीं नायिका खंडिता नायिका, जो प्रिय, ऐसी नायिका जो अपने प्रिय को किसी अन्य स्त्री के साथ देख करके क्रोधित हो जाए, यानी उनका प्रिय केवल उनका ही हो, ऐसी नायिकाओं को खंडिता नायिका कहते हैं। दूसरे के साथ अपने पति को नहीं देख सकती, जो केवल उन्हीं का हो, ऐसी उत्कंठा उनके मन में रहती है। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी, उनका नाम था सत्यभामा। वो सत्यभामा जो नायिका है, श्री कृष्ण पर रुष्ट रहती हैं इसी बात को लेकर के, क्योंकि वो और पत्नियां उनके साथ, ठीक है। पांचवा
अगला पॉइंट है नायक और नायिका का नाट्य महत्व क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, नायक और नायिका ही नाटक के रस निर्धारण के केंद्र में होते हैं। रस जो होता है नायक और नायिकाओं के द्वारा ही प्रस्फुटित होता है। इन दोनों के संवाद, नायक और नायिकाओं के क्रियाकलाप और भाव अभिव्यक्ति से दर्शकों के मन में श्रृंगार, वीर, करुण आदि रस उत्पन्न होते हैं। नायक और नायिका की संगति नाटक को जीवंत और सफल बनाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने नायक और नायिकाओं का पूरा परिचय देख लिया। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर था जो मैंने पढ़ा दिया। कई चैप्टर्स आपको इसमें मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो मॉडल पेपर जब आप देखते हैं तो आपको चैप्टर वाइज क्लास देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ मिल जाता है। देखिए, नायक और नायिका नाटक की आत्मा होते, पहली बात। दूसरी बात, नायक के 4 प्रकार और नायिका के 8 प्रकार जीवन के विविध मानवीय स्वभावों का प्रतीक है। साथ ही साथ में यदि नायक और नायिका का चित्रण उचित ना हो, नाटक की अपनी सौंदर्य शक्ति मतलब कि नाटक जो है खो देता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी और भी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, ठीक है। जैसे महाकवि भवभूति का जीवन परिचय चर्चा करेंगे आगे चल करके हम। इसके अलावा सारे प्रश्नों को आपको देखने वाले बहुत सारे प्रश्न अभी मैंने रखे हैं। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जब पीडीएफ आपको ग्रुप में जुड़ेंगे तो सारे पीडीएफ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा। इन सभी को आपको पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें मैं चर्चा करूंगा और ये पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी पीडीएफ नोट्स। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। ऐसे तमाम प्रैक्टिस सेट मिलेगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम, 3rd सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा इस नंबर पर। जैसे इतना लेकर के आप भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड मैं सेंड करूंगा, स्कैनर। इसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या किसी दुकान से जाकर के भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप फीस जमा करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको लाइव क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स भी वहां पर मिल जाएंगे, पिछले जितने भी आपके छूटे हैं सब कुछ लाइव क्लास भी मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ये क्लास हुई अभी क्लास में तो आपने सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा, कुछ ही क्वेश्चंस आपको मिले। बाकी जो इसकी पीडीएफ के और क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ऐसे और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, केवल संस्कृत का ही नहीं, बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी हो रही, सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। को करिकुलर का ऑब्जेक्टिव और मेजर माइनर सबका ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर आएगा, रिवीजन क्लास आएगा। परेशान ना हो, ऑब्जेक्टिव वालों की परीक्षाएं जो है लाइव होने वाली है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। चलिए तुरंत एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में। इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। और ये 100 रुपए फीस किसी दूसरे से आप जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैध सिलेबस है, सभी में यही चीज आएंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। आज क्लास देख करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। गुरुजी कैसा लगा, ऐसे और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।